नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। इस समय मार्च महीना बीत चुका है और जनवरी, फरवरी, मार्च इसमें सेटलमेंट के चांस बहुत आते हैं और बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट भी हुआ है। क्योंकि कंपनियों को एनपीए को कम दिखाना होता है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो को, अपने लेजर को एनपीए कम शो करने के लिए ये ज़्यादातर सेटलमेंट के लिए करते हैं। तो इसमें प्रेशर भी होता है। ईयरली क्लोजिंग होता है, मार्च में क्लोजिंग है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सभी देखिए, बैंक और एनबीएफसी कंपनियां सभी शेयर मार्केट में लिस्ट है और सब कुछ ऑनलाइन है। अगर किसी भी बैंक है या कंपनी का एनपीए ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कंपनी अपना पोर्टफोलियो को, अपने एनपीए को बहुत ज़्यादा शो नहीं करना चाहती, इसलिए सेटलमेंट करके उसको क्लोज करके अपने पोर्टफोलियो से सेटल करके डिलीट कर देती है और फ्रेश पोर्टफोलियो रखना चाहती है। तो अब जो है मार्च तो बीत गया। अब इस समय जो चल रहा है, इस समय कंपनियां आपके ओवर ड्यू पे, आपका लोन अमाउंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करती हैं। क्योंकि ईयरली क्लोजिंग तो हो चुकी। अब लोन धारक को डराने के लिए एक एक से हथियार यूज करती है। उसमें से एक उनका हथियार होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हथियार उनका कैसे होता है। यदि कंपनियां आर्बिट्रेशन का नोटिस इशू कर रही हैं, इस समय बहुत सारे लोगों के पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया होगा, आपके पास भी आया होगा। अगर आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं तो ज़्यादातर चांस है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ये कर रहे होंगे और नोटिस आ गया है। तो ये आर्बिट्रेशन का जो प्रक्रिया डराने के लिए जो हथियार यूज किया जा रहा है, इसका प्रावधान भी है। ऐसा नहीं है केवल डराने के लिए है, कानून में इसका प्रावधान है। आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट बना हुआ है, इसमें प्रावधान दिया गया है। आर्बिट्रेटर नाम का हमारे इंडिया में कोई जज नहीं होता। आर्बिट्रेटर नाम का ये हमारे इंडिया में कोई जज नहीं है। ये जज की प्रक्रिया नहीं है कि जज हो गए, ये आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया जज होते हैं, जज नहीं होती है। आर्बिट्रेटर नाम का हमारे इंडिया में कोई जज नहीं होता। नोटिस देख करके आप लोग डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आया, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, डर गए। अरे उसके बारे में जान लीजिए, इसको हल्के में लेना है कि नहीं लेना है, डरना है कि नहीं डरना है, करना क्या है, आपको करना क्या है। तो क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको करना क्या है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, इससे डरना है कि नहीं डरना है, हल्के में लेना है कि नहीं, इसको सीरियस लेना है। तो आज वीडियो देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं बार बार आपको बताता हूं, पैसे है तो इनके पैसे दे दो, नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति मतलब जॉब लॉस हो गया, जॉब के लिए जो नौकरी ने आपको लोन मिला था, आपकी नौकरी देख करके, जॉब को देखे आज जॉब छूट गई। व्यापार कर रहे थे, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, घाटा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमारी ऐसी हो गई, या पारिवारिक कोई ऐसी समस्या हो गई जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम है, आपको किसी भी आपके जानने वाले या फिर हमारे माध्यम से, किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आपको एक लीगल प्रायर नोटिस देना है। आप अपने एडवोकेट के पास जाइए, वहाँ पूरी बात बताइए और उनसे बताइए कि लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को देना है। और लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के लेटर हेड पे, उस पर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडवोकेट का नंबर, सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर वे में। एक मजबूत ड्राफ्ट, 8-10 पेज का एक ड्राफ्ट बनना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में न रखा जाए कि आपकी नीयत खराब है। तो ऐसा न करने के लिए सबसे पहला काम ब्रह्मास्त्र है, जो कि आपको देखिए, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया। इसमें आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई खुद कहती है, यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हो, क्या आपने कंपनी को अवगत कराया, क्या इन्फॉर्म किया, हाँ या ना बताइए आप। अगर इन्फॉर्म किया तो कैसे किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ शब्दों में बताया गया है, यदि आप लोन ले रहे हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे रहे हैं किसी भी विषम परिस्थिति के कारण, तो आपको कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अवगत कैसे कराएंगे, बरबली नहीं कि मेरे लोन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे फोन करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। रिटन में कंपनी को रिटन में जवाब चाहिए, बैंक को रिटन में जवाब चाहिए, जरिए रजिस्टर्ड डाक चाहिए। तो ये चीज प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, आप उसको करिए। आप अगर उसको करते हैं तो ये आपके लिए एक मजबूत ड्राफ्ट
आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा कि आपको कभी भी बिलफुल डिफॉल्टर या फिर कोई भी ऐसी नोटिसें आ रही हैं तो उसका जवाब देना आपके लिए आसान होगा। आप कह सकते हैं, कोर्ट में कह सकते हैं कि श्रीमान जी मैं पहले भी कंपनी को अवगत करा रखा हूं। अब आ जाते हैं आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आता है तो देखिए, आपने लोन डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले होता क्या है, आपके पास कॉल आनी शुरू होती है, मल्टीपल कॉल, एक कॉल दूसरी कॉल, मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट है, एक दिन में 100 कॉल आ रही हैं। कॉल आ रही है, कितने कॉल अटेंड करेंगे, नहीं उठा सकते, कोई जरूरत नहीं, मत उठाइए। फोन उठाएं या ना उठाएं ये आपकी मर्जी। और एक दिन में 50 कॉल आएंगे, कितने की जवाब देंगे, कोई जरूरत नहीं है आपको फोन उठाने की, मत उठाइए। वो तो ऐसे भी पता चल जाता है ये फर्जी रिकवरी एजेंट का कॉल है, ट्रू कॉलर पे पता चल जाता है। तो फोन आ रहा है, मत उठाओ। उसके बाद एजेंट आते हैं घर पे, तो उसमें बहुत सारी वीडियो बता रखा हूँ। एजेंट आते हैं तो आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरएक लाइसेंस है तो बात करिए, नहीं तो निकालिए आउट, कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने के लिए। एजेंट आते हैं तो आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरएक लाइसेंस, अगर सब कुछ है तो बता दीजिए, मैंने जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस दिया है, जरूरत पड़े तो एक कॉपी उनको भी दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, एक कॉपी उनको दे दीजिए, रिसीव करा लीजिए उस जो प्रायर नोटिस दिए हैं आप। उसके बाद कंपनी आपको रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस। अब आती है आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आर्बिट्रेशन में कौन कौन सी नोटिसें आती हैं, आर्बिट्रेशन में भी कई तरह की नोटिस आती है। तो आर्बिट्रेशन एंड कैंसुलेशन एक्ट में प्रावधान है, ये नियम है, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया होती है। अब तो कंपनियां शुरू कर रही है प्री आर्बिट्रेशन, ऐसी भी नोटिस आ रही, फ्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आ जाएगी। फिर आर्बिट्रेशन में सेक्शन 62 की नोटिस आती है कि इसमें आपकी प्रक्रिया, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को हम शुरू कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन का 62 का नोटिस आता है। उसके बाद आर्बिट्रेशन में 21 का नोटिस आता है कि आपको आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जा रहे हैं 3, 4, 5 एडवोकेट के नाम या फिर रिटायर्ड जज के नाम। एडवोकेट या रिटायर्ड जज, कोई जज नहीं होते, रिटायर्ड जज। और जो जिस दिन रिटायर्ड हो जाता है उसकी शक्तियाँ उस दिन समाप्त हो जाती है, यदि वो रिटायर्ड है तो रिटायर्ड जज का या फिर किसी सीनियर एडवोकेट का नंबर दे देंगे या उनका कांटेक्ट दे देंगे कि ये इतने आर्बिट्रेटर नियुक्त किए गए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो नियुक्ति के लिए आ जाता है। सेक्शन 17 का नोटिस आ जाता है, सेक्शन 25 का नोटिस आता है, सेक्शन 23 का नोटिस आता है। बहुत सी आर्बिट्रेशन के अंतर्गत ये नोटिसें आपके पास आती हैं। और लास्ट में आ जाता है अवार्ड, लास्ट में अवार्ड भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इग्नोर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, आपके सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है। यदि आपने नोटिस आया और आपको इग्नोर किया तो समस्याएं क्या खड़ी होंगी वो समझ लीजिए। अगर आर्बिट्रेशन की आप इग्नोर करते हैं तो आपकी सैलरी को अटैच कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं, आपके घर के सामान को अटैच कर सकते हैं, आपके कोई गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है तो आपके कार को भी अटैच कर सकते हैं। और हाँ, इतनी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, ये पावर होती है, ये पावर होती है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यदि आप आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं तो करना क्या है। नोटिस अगर आता है आपके पास तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी है। वो भी ऑब्जेक्शन लेटर देंगे तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट बना के कंपनी को मेल करिए और आर्बिट्रेटर को और कंपनी को मेल करिए और स्पीड पोस्ट करिए, दोनों ही तरह से कर दीजिए। प्रक्रिया रुक जाएगी, प्रक्रिया रुक जाएगी। यदि आपने आर्बिट्रेशन के नोटिस का आपत्ति पत्र डाल दिया, आर्बिट्रेटर को दे दिया, बैंक को दे दिया, तो वह आर्बिट्रेशन की ऑब्जेक्शन लेटर के बाद उनकी प्रक्रिया को समाप्त हो जाएगी। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी नोटिसें हमारे माध्यम से गई हुई हैं जिसमें भी मैसेज आया कि हाँ, आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को यहीं समाप्त किया जा रहा है क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आपकी सहमति नहीं है, आपने आपत्ति लिया है, आपने ऑब्जेक्शन दिया है। तो आर्बिट्रेशन दोनों की सहमत से होना चाहिए। आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ, आपसी सुलह समझौता के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करते हैं, उस मध्यस्थ में आपकी भी सहमति होना चाहिए। और रिप्लाई, अच्छा, बहुत सारी कंपनियों के साथ ये भी दिक्कतें हैं, आपने आर्बिट्रेशन का आपत्ति दिया, उसके बाद भी वो आर्बिट्रेशन की आपकी आपत्ति को रिकॉर्ड पे नहीं रख रहे हैं और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को चलाए पड़े हैं, उसके बाद आपके अगेंस्ट में अवार्ड भी पास कर दे रहे हैं। तब क्या होगा? अगर आपने आपत्ति पे आपने जवाब दिया है, जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट को, आर्बिट्रेटर को और बैंक को दिया है, और उसके बाद भी अगर आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास हो रहा है या अंतरिम ऑर्डर पास हो रहा है, अगर वो ऑर्डर को कोर्ट में एग्जीक्यूशन, देखिए आपके जिला न्यायालय, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज तो होते नहीं हमारे इंडिया में, तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसका निष्पादन कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे वहां पे उनको
आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, आप बताएंगे कि मैंने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दिया था, जरिए रजिस्टर डाक दिया था, मेरे आर्बिट्रेशन के आपत्ति पत्र को, ऑब्जेक्शन लेटर को रिकॉर्ड पे रखा ही नहीं गया और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी, अवार्ड भी पास कर दिए, उसको खारिज कर दिया जाएगा, तत्काल खारिज कर दिया जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। और बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि आपत्ति देने के बाद आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को रोक देती है, और बहुत होते हैं नहीं पास करते, रिकॉर्ड पे ही नहीं रखते। अगर आपने आपत्ति दिया है तो न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको एग्जीक्यूशन को, जो एग्जीक्यूट हुआ है उसको खारिज कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड पास है उसको लागू कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, प्रक्रिया को वापस ले लिया जाएगा। क्यों? आर्बिट्रेशन की अगर आपके पास नोटिस आती है तो करना क्या है, आपको आपत्ति पत्र जरूर देना है, जरिए रजिस्टर डाक देना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट के साथ जवाब देना है। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो जो मैंने बताया, सैलरी अटैच, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आपके अकाउंट को होल्ड किया जा सकता है, घर के सामान अटैच कर जा सकते हैं, आपके टीवी, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो घर की, उसको अटैच करने का आर्डर देते हैं। आपकी व्हीकल जो कार, मोटरसाइकिल है उसको अटैच करने, अगर आपने आपत्ति नहीं दिया है तो ऑब्जेक्शन दे देते हैं, तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते। और जब एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में जाएंगे तो आपके दिए हुए आपत्ति पत्र को देख करके उसको खारिज और समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सहमति नहीं है। और आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट में साफ साफ लिखा है कि यदि दोनों की सहमति नहीं है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती, लागू नहीं हो सकती। इसके द्वारा दिया गया अवार्ड भी शून्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अपने राइट्स जानिए, अपने अधिकार जानिए। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो करना है उसको करते रहिए। अगर आपके पास भी कभी किसी नोटिस आती है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी नोटिस आती है, नोटिस का जवाब देना है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, या फिर 138 NI एक्ट का किसी प्रकार का केस हो, तो हमारे पैनल की टीम, हमारी कलकत्ता में, अहमदाबाद, जयपुर, कहीं पे भी होता है तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।